ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है कर्मातीत, पार्ट 1। अव्यक्त संदेश 18 जनवरी 69। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहें वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो लग है वह कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भाभा होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज़ है वह अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। अव्यक्त वाणी 20 सितंबर 69। अब सर्विस जो रही है वो कहने से नहीं होगी, लेकिन अपनी करनी से। कथनी, करनी और रहनी कहते हैं ना। जो भी सारे दिन में आप कर्म करते हैं, घर में रहते हो, तो कथनी, करनी और रहनी तीनों ही एक हो, तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। अव्यक्त वाणी 9 नवंबर 69। जितना जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुँचेंगे। यही समानता का मीटर है। अपनी कर्मातीत अवस्था परखना है। सिर्फ स्नेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे। स्नेह के साथ साथ शक्ति भी होगी तो खुद संपूर्ण बन औरों को भी संपूर्ण बनाएंगे, क्योंकि शक्ति से वह संस्कार भर जाते हैं। तो अब स्नेह के साथ शक्ति भी भरनी है। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 70। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती है। जो ज़्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जितना ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुँचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात
देह के बंधन से भी मुक्त कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा। जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगा। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है, ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। अव्यक्तवाणी 11 फरवरी 71। आप लोगों का जो गायन है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, उसका अर्थ क्या है? यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। यह लोग तो अंतःवाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है ना कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है, कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है, तो यह स्थिति होने से 1 सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए अंतःवाहक शरीर कहते हैं। वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। अव्यक्तवाणी 20 अगस्त 71। सारा दिन पुरुषार्थ योगी और पवित्र बनने का करते हो ना। जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी ना बने हैं, तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। तो निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो, कर्मातीत स्टेज कहो। लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात 5 तत्वों की आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। जरा भी मनसा संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का ना हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। तो यह डबल निशाना भी सदैव स्मृति में रखना। अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 72। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, यह अपने हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो इस शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 72। हम समय को समीप लाएंगे, ना कि समय हमको समीप लाएगा। नशा यह होना चाहिए, जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। इससे जज कर सकते हो
कि साक्षात्कार मूर्त बन विश्व के आगे साक्षात्कार कराने का समय नजदीक है व नहीं। अव्यक्त वाणी 20 मई 72। ज्ञान स्वरूप होने के बाद वह मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र ना होने कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। महसूस करते हैं कि यह ना होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, वह दैवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए। लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और ना रह सकते हैं। इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। अव्यक्त वाणी 4 दिसंबर 72। कर्मातीत अवस्था भी तब होगी जब पहले मेला होगा। बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य की स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेज, सभी में समानता का मेला लगेगा। जब आत्माएं बाप की समानता के मेले को मनावेंगी तब जय जयकार होगी, विनाश के समीप आवेंगे। बाप की समानता ही विनाश को समीप लावेगी। मेला लगने के बाद क्या होता है? अति शांति। तो आत्माएं भी मेला मनावेंगी, फिर वानप्रस्थ में चली जावेंगी। वानप्रस्थ कहो अथवा कर्मातीत कहो, लेकिन पहले यह मेला होगा। अव्यक्त वाणी 21 जुलाई 73। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज तब रह सकती है जब स्वयं युक्ति युक्त, संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होंगे। जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वह अनेक आत्माओं में संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। इसलिए जो संपन्न नहीं तो उसकी इच्छाएं जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है। तब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रह जाती, तो ऐसी स्टेज को ही कर्मातीत अथवा फरिश्तेपन की स्टेज कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 28 जनवरी 74। अब आपके सामने सेवा का फल
साधनों के रूप में और महिमा के रूप में प्राप्त होने का समय है। इसी समय अगर यह फल स्वीकार कर लिया तो फिर कर्मातीत स्टेज का फल, संपूर्ण तपस्वीपन का फल और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का फल प्राप्त ना हो सकेगा। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 74। अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है, जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी 4 जुलाई 74। क्या संपूर्ण निशाने के नज़दीक पहुँचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है? पहला नशा है कर्मातीत, अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन, प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। अव्यक्त वाणी 29 जनवरी 75। कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है? सदा सफलता मूर्त, समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सदा सफल। इसको कहते हैं सफलता मूर्त। अव्यक्त वाणी 1 सितंबर 75। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुँचने की निशानी जानते हो? समीपता की निशानी समानता है। किस बात में? आवास में आना व आवास से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना, सुनना और स्वरूप होना, मनन करना और मगन रहना, रूह रूहान में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना, सोचना और करना, कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे होना, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधनों से समय प्रमाण निराधार होना, देखना, संपर्क में आना और देखते हुए ना देखना, संपर्क में आते कमल पुष्प के समान रहना, इन सभी बातों में समानता, उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। अव्यक्त वाणी 7 जनवरी 77। आवास में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो व आवास से परे रहने का अनुभव ज़्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवास से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो।
इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं को सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। अव्यक्त वाणी 7 दिसंबर 78। जैसे आदि स्थिति साकार स्वरूप में सहज ही स्थित रहते हो, ऐसे अनादि निराकार स्थिति इतनी ही सहज अनुभव होती है। अभी अभी अनादि, अभी अभी आदि स्मृति की समर्थि द्वारा दोनों स्थिति में समानता अनुभव हो। ऐसे अनुभव करते हो जैसे साकार स्वरूप अपना अनुभव होता है। स्थित होना नेचुरल अनुभव करते हो। ऐसे अपने अनादि निराकारी स्वरूप में जो सदा एक अविनाशी है, उस सदा एक अविनाशी स्वरूप में स्थित होना भी नेचुरल हो। संकल्प किया और स्थित हुआ। इसी को कहा जाता है बाप समान संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अंतिम स्टेज। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 79। बाप बच्चों से पूछते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने सारे ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों को फॉलो फादर करने की हिम्मत दी, साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दी, उस सौगात को स्वरूप में लाया। सौगात की रिटर्न में बाप को स्वरूप बन दिखाया। सिर्फ 3 बोल जो थे उनको साकार में लाया। साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है। इन्हीं 3 बोल से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया। फॉलो फादर। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 79। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है, अमानत में खयानत नहीं की है। समझा? अभी का अभ्यास क्या करना है? जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 79। टीचर्स को त्याग और तपस्या तो सदा ही याद है ना। किसी भी व्यक्ति या वैभव के आकर्षण में ना आए, नहीं तो यह भी एक बंधन हो जाता है कर्मातीत बनने में। तो टीचर्स अपने आप के पुरुषार्थ में संतुष्ट है। चढ़ती कला की महसूसता होती है। सबसे संतुष्ट हो सभी। अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, फिर साथियों में सबसे संतुष्ट। सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए ना, तो सभी सर्टिफिकेट हैं। क्या समझती हो? अगर आप सच्चाई से
और सफाई से संतुष्ट हैं तो बाप भी संतुष्ट है। एक होता है वैसे ही कहना कि संतुष्ट हैं। एक होता है सच्चाई सफाई से कहना कि संतुष्ट हैं, सदा संतुष्ट। सदा देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। जो देह से न्यारा रहता है वह प्रवृत्ति के बंधन से भी न्यारा रहता है। निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति में रह रहे हो, संभाल रहे हो, लेकिन अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे या बंधन आएगा। सभी स्वतंत्र हो, बिगुल बजे और भाग आए। ऐसे नष्टो मोहा हो, जरा भी अगर मोह की रग होगी तो 5 मिनट देरी लगाएंगे और खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोचेंगे निकले या ना निकले तो सोच में ही समय निकल जाएगा। इसलिए सदा अपने को चेक करो कि किसी भी प्रकार का देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी। इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र। इसको ही कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्थिति। अव्यक्त वाणी 7 फरवरी 80। सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है। देखना, सुनना, सुनाना, ये विशेष कर्म जैसे सहज अभ्यास में आ गए हैं, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन सकते हो। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। अव्यक्त वाणी 20 जनवरी 81। जैसे महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है, वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशंस उसी धूम चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ के नए चित्र बनाए हैं, झांकियाँ बना रहे हो, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो, वैसे चारों ओर हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बन जाए, लाइट और लाइट हाउस की झांकी बन जाए। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करे और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजावे, तब संपूर्णता समीप आएगी। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 81। सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहाँ ऐसे पहुँचेगा जैसे आप कहते जा रहे हैं और पहुँच रहा है। ऐसे भी अनुभव बहुत होते रहेंगे जो समाचार में भी आएंगे कि आज ऐसा अनुभव हुआ। साक्षात्कार भी होंगे
और संकल्पों की सिद्धि भी होगी। अभी यह विशेषता आती जाएगी। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का ही है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 81। गुजरात पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। जैसे साकार में आना और जाना सहज हो गया है, अभी अभी आए, अभी अभी गए, तो जैसे साकार में सहज प्रैक्टिस हो गई है आने जाने की, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस है। अभी अभी कर्मयोगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ, फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका भी अनुभव सहज होता है। जैसे लक्ष्य रखते हो मधुबन जाना है, फिर तैयारी कर पहुंच जाते, वैसे यह भी सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। कर्मातीत, इसके लिए तैयारी कौन सी करनी है? डबल लाइट बनो। तो डबल लाइट बनना आता है ना? ट्रस्टी समझना अर्थात लाइट बनना। दूसरा, आत्मा समझना अर्थात लाइट होना। तो यह तैयारी करने तो आती है ना? यही अटेंशन रखने से फिर सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 81। जो सदा कर्मयोगी की स्टेज पर रहते हैं, वह सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 82। आज बाप दादा राज्य सभा को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी हैं। वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो व सिंहासन कहो, वह है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत। कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज्य अधिकार के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे हैं। तख्त भी नंबरवार है और अधिकार भी नंबरवार है। कोई सर्व अधिकारी है और कोई अधिकारी है। जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा अंतर है, ऐसे यहाँ भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा।
ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, जो हर एक समझे कि यह मेरी माँ है। यह बेहद की पालना हर एक से मेरेपन की भावना आए। हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। जो सेवा के, कर्म के भी बंधन में ना आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 82। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है, इसको जानो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो, वह प्राप्ति का आधार बनाते हो, उसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण कर्मातीत बनने के बजाय कर्मों का बंधन बंध जाता है। अव्यक्तवाणी 30 अप्रैल 82। इस संगम युग के हीरो पार्टधारी अर्थात विशेष आत्माएं, तो आप सबकी भी पहले से तैयारी चाहिए ना कि उस समय करेंगे। मार्जिन ही सेकंड की मिलनी है, फिर क्या करेंगे। सोचने की भी मार्जिन नहीं मिलनी है। करूं ना करूं, यह करूं वह करूं, ऐसे सोचने वाले साथी के बजाय बाराती बन जाएंगे। इसलिए अंतःवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत, ऐसी कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे, वाहन तैयार है। वह समय को गिनती कर रहे हो, अभी यह होना है, यह होना है, उसके बाद यह होगा, ऐसे तो नहीं सोचते हो। तैयारी सब करो। ओम शांति।